हेलो माय नेम इज शांतो, वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे कॉमर्स का हर सब्जेक्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंटीग्रल टॉपिक है। टर्म 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन है। क्लास 11 में ऑलरेडी आप कैलकुलस शुरू कर चुके थे, बिकॉज डिफरेंशिएशन से शुरू किए थे। डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 में सीखे, और इस टर्म में आप करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्लास 12 में इंटीग्रेशन से रिलेटेड 3 चैप्टर है। पहला इंटीग्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल्स, एंड थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल एक चीज है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व विद इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे रिलेटेड 3 चैप्टर आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो क्लास 11 में हम कैलकुलस सीखे थे पहली बार, जहां पे था पहला टॉपिक क्या, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद हमने सीखा कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हमने सीखा डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ अब हम पढ़े क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां पे हमने क्या सीखा, टेंजेंट नॉर्मल सीखा, मैक्सिमा मिनिमा सीखा, और जहां पे कहीं ना कहीं हमने ये सीखा दैट डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ओके, ये हमने सीखा है। चेंज इन द वेरिएबल y बाय चेंज इन द वेरिएबल x, जो कि है dy dx। तो अब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशन क्या है? इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशन है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ये है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन में 2 चीज आता है। पहला आता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा आता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो डेफिनिट इंटीग्रल से हम क्या निकालेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल से हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो रह गया क्या? इंडिफिनिट इंटीग्रल। पाएंगे फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, सो 2 चीज हमें सीखना होगा। पहला तो सीखना होगा इंडिफिनिट इंटीग्रल, जिसका बेसिक एप्लीकेशन टू फाइंड फैमिली ऑफ कर्व्स, और दूसरा क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल। आफ्टर नोइंग इंडिफिनिट इंटीग्रल, देन ओनली वी कैन मूव ऑन टू द डेफिनिट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। सो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, जो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव निकालते थे। सो डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, वेयर एज एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस है इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस हमें बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस इंटीग्रल्स आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है और इनवर्स प्रोसेस है। ओके, सो इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारा फॉर्मूला जानना है, बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, तो आपको वो याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और देखिए, सम करने वक्त ये सब फॉर्मूला में अप्लाई भी करना है। सो इट इज़ वेरी बेसिक दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज। एंड आपको अगर लगे तो थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो, ये फॉर्मूलाज आप कहीं लिख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन है हमारा टॉपिक। तो देखो, पहले ही ने जो बोला है दैट डिफरेंशिएशन इज टू बी फाइंडिंग अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, एंड इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। दैट मीन्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ओके, सो देखो, इंटीग्रेशन हमारा 2 टाइप का है। पहला क्या है? इंडेफिनाइट इंटीग्रल, और दूसरा क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रल। ये डेफिनाइट इंटीग्रल से हम जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, ये हमें निकालता है। ये हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल। देन अनदर चैप्टर इज देयर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन ऑल्सो वी विल हैव टू स्टडी अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या पढ़ते हैं? टू नो अबाउट फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, तो हम देखेंगे ये कैसे हमारा प्रोसेस शुरू होता है। ओके, सो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन
क्या चीज़ है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे हम करते हैं और क्या ये इन्वर्स प्रोसेस है वो हम देखेंगे। देखो हम सब जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, सभी हम जानते हैं, ठीक है। देन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी होगा cos x। देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो cos x हो गया, डी डी एक्स ऑफ c कांस्टेंट माने 0 हो गया। अब सिंस इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक से सुनो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, एंड सिंस इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट और द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। बट देखो यहां पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी कॉस एक्स है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी कॉस एक्स है, तो कौन सा लिखे, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, जिसको हम बोलेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 ये भी होता है cos x, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 ये भी होता है cos x, ऐसे करके 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू cos x होता है। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या लिखे, sin x, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर cos x हो रहा है तो डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा sin x, बट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 भी cos x, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 भी cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या होगा sin x प्लस एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैन बी एनी कांस्टेंट वी डोंट नो, एंड दिस sin x प्लस c गिव्स अस द फैमिली ऑफ साइन कर्व, जिसका cos x का इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू x से, तो हमें मिला कि sin x प्लस सी, जहाँ पे c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एंड sin x प्लस सी इज द फैमिली ऑफ साइन कर्व, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन का मेन आइडिया, ओके। तो देखो इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, कुछ फॉर्मूला रिलेट करते हैं। फॉर्मूला तो आपके स्क्रीन में ऑलरेडी हमने दिखाई दिया है, तो थोड़ा और उसका देखते हैं क्या होता है। देखो डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 कितना होता है, बोलो, सभी जानते हैं कि n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1, ये जो था ये कट गया, सो एक्चुअली x टू दी पावर n होता है, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dn क्या होगा, वो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन dx वो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ओके। सिमिलरली ये एक हो गया। सिमिलरली देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर क्यूब कितना हो जाता है 3x स्क्वायर, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अगर किया विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x टू दी पावर n मतलब x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सो x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट मीन्स क्या आ गया 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c होगा यहाँ पे प्लस c, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस c आ गया, ठीक है। तो याद रखना जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? कुछ और भी फॉर्मूलाज हम देखेंगे। सो देखो कुछ और भी फॉर्मूलाज हम देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होगा? x प्लस सी हो गया। देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऑलरेडी हमें पता है क्या? cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? sin x प्लस सी। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है? सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जस्ट द इनवर्स प्रोसेस। ठीक है? तो आप अगर ये याद रखें तो ये भी याद हो जाएगा आपको इवेंचुअली। ओके? सो ऐसे करके सब फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं कि जैसे समझ लो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है? ये भी टेन एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा? ये भी होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके? तो यही हमारा जानना है। और भी कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि समझ लो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू दी पावर एक्स होता है और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है। ठीक है? अगर ई टू दी पावर एक्स में ये पावर की जगह में कुछ एम एक्स ऐसा पावर हो जाए, डी डी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ई टू दी पावर एम एक्स बाई एम प्लस सी। ठीक है? आई बात समझ में? तो ऐसे करके हम और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता था? 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा? लॉग एक्स प्लस सी। तो ऐसे करते हुए और भी जो भी फॉर्मूलाज हमने दिखाए हैं सब याद कर लो अच्छे से, और क्योंकि हमें वो सम में यूज करना है। चलो अब बढ़ते कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। ओके? तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा होता है इंटीग्रेशन, कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पहले तो इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है? ऐसा एक हमारा प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है ना? सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर मीन्स हाउ मच? एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा टाइप का हमारा आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स का क्या होगा? x टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, x टू दी पावर n। इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का मतलब है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब है x टू दी पावर माइनस 2, राइट? x टू दी पावर माइनस 2, सो x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक टोटल सम के लिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लेना होगा। ठीक है? दैट मीन्स क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो रहा है, प्लस सी। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस सी। तो ये ऐसे तुम्हारा सम को करना है। ठीक है? समझ में आया?
देखेंगे और थोड़ा एग्जांपल्स। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा और कोई एग्जांपल। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। ये देखिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रल्स खोजना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये भी आ सकता है। सो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, दैट मीन्स हमें खोजना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब देखो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, जो कि पिछले समय में भी बताया था प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स। सही है ना। 1 बाई रूट ओवर एक्स का मतलब क्या है, 1 बाई रूट ओवर एक्स का मतलब है 1 बाई एक्स टू दी पावर हाफ। सो इंडिसेस में किए थे छोटे में, सो एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। ठीक है, चलो अब x टू दी पावर n dx का मतलब क्या है, x टू दी पावर n dx का मतलब है, फॉर्मूला हमारे सामने है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, x टू दी पावर n dx का मतलब हो रहा है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एकदम फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम फॉर्मूला के हिसाब से x टू दी पावर n प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, और टोटल सम के लिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही काफी है, तो c ले लो। तो x टू दी पावर 3/2 हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब है हाफ, नीचे भी हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, यहाँ पे एक प्लस c होगा, प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट्स थोड़ा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम सम, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके लिए हमें खोजना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये खोजना है। सो पहली बात तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, राइट। सो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, और ये एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स डी एक्स अगर हुआ तो हर एक इंटीग्रल्स अलग अलग हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। सो हमारा यह क्या हो जाता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ इंटू 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ इंटू 3 dx। अब देखिए एक बात बहुत अच्छे से, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स। के इज एनी कॉन्स्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। ओके, सो ये k बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, ठीक है। सो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ऐसा होता है, याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट, so integration of k into fx dx is equal to k into integration of fx dx, right। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर आ जा रहा है, तो x टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर 2। सो हमें पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसका मतलब होता है a टू द पावर m प्लस n, सबको पता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मतलब a टू द पावर m प्लस n। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 2 dx प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ प्लस 1 dx प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर हाफ dx। तो हमें तो यहाँ पे सब पता है, यहाँ पे x टू द पावर हाफ प्लस 2 मतलब 5/2 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx। अब देखो यहाँ पे सबका फॉर्मूला वही x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, यही पे करना है सॉल्व। तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हमें ऐसा लिखना है कि 3 इंटू एक्स टू द पावर तुम्हारा कितना होगा बोलो, 7/2 बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 बाई 5/2
प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, और इसको तुम थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो कि 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस तुम्हारा कितना होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस हमारा फॉर्मूला वही लग रहा है कि इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, मतलब एक्स टू द पावर एन प्लस 1/n+1। यहाँ में एक प्रॉपर्टी पता चला कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स मतलब के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये अगर इसके साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, मतलब अलग अलग से इसका हमें इंडिसेस के एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला से ए टू द पावर m+n करके हमें लिखना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 dx 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ dx, और फॉर्मूला तो हमारे जानते ही हो, तो वो फॉर्मूला से हमें ये मिलता है। तो ऐसे होता है इंटीग्रेशन किया जाता है। अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक सम प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन। सो देखो हमारा नेक्स्ट सम है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक सम हम करेंगे 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, हमको ये लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा पहले हम लिखते हैं एक बार, एक साथ करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस एक्स का मतलब है सेक एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मतलब है tan x। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, विद द फॉर्मूला इट विल बी tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x होता है सेक एक्स। ठीक है, प्लस एक इंस्टिगेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री से सिंपल फॉर्मूला से हम ये करेंगे स्ट्रेट विद द फॉर्मूलाज। ठीक है, सो देखो हमने इंटीग्रेशन सीख लिया है, अब हमें क्या करना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमें 3 पार्ट है, 3 टाइप है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन सीखना है, उसके बाद सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले इसके ऊपर गौर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे करते हैं, बेटर टू लर्न इट बाय एन एग्जाम्पल। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल देख के हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे करते हैं, उसके बाद फिर से हम थोड़ा और एग्जाम्पल देखना शुरू करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, तुम समझ रहे हो कि दोहरा इंटीग्रेशन है, कैसे करेंगे। तो देखो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो ये एक फंक्शन है fx, ये एक फंक्शन है gx। ठीक है, तो fx इंटू जी एक्स है, बट देखो गौर करो gx के अंदर और एक फंक्शन छुपा हुआ है। ठीक है, सो लेट दैट बी इज इक्वल टू टी। एक सब्स्टिट्यूशन हम पकड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। तो डेरिवेटिव करने में क्या आता है, 2x इज इक्वल टू डी टी डी एक्स ऑफ टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा आ गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसे हम रखेंगे। अब देखो क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या होगा, साइन टी। ठीक है ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब साइन टी इंटू 2x dx का मतलब क्या होगा, dt, दैट मीन्स साइन टी इंटू डी टी। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब क्या है, साइन टी डी टी माइनस कॉस टी प्लस सी। सो इसको हमें t को रख नहीं सकते, t को हमें फिर से रिप्लेस करना है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि t का वैल्यू क्या पकड़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया इस इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन और वैल्यू। ओके, तो ऐसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। कोई एक वैल्यू जो यहाँ पे दिया, फंक्शन जो यहाँ पे दिया होगा, उसको हम एक दूसरा कोई वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यूज करेंगे सम में आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट
वट एवर वी हैव टेकन, ठीक है। सो यहाँ पे करने के बाद जो आएगा नॉर्मल सब एक इंटीग्रेशन आएगा, उसको करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से रिसब्स्टिट्यूट करना होगा जो हमने पहले में पकड़े थे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो थोड़ा और भी एग्जांपल और सम्स हम करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो सम शुरू करने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है जिसके हम डिस्कस कर लेते हैं उसके, बिकॉज ये सब हम यूज करेंगे सम में। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये क्या होता है, log sec x प्लस सी। प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस सी। मॉड्यूलस वैल्यू जरूर देना क्योंकि हम सिर्फ log का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का मतलब है log sec x प्लस tan x प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx का मतलब है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखना है, अच्छे से याद करना है और उतना घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखना कि इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भूल भी जाओ तो रिजल्ट से डिफरेंशिएट करके हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये 4 फॉर्मूला हमें यूज करना है इन द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ सम में हमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसलिए हमने ये तुम लोगों को दिखाया। और भी फॉर्मूलाज बहुत सारा आगे आने वाला है, सो देखो कैसे होता है, ठीक है। सो देखो सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा और भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 4x प्लस 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमें सोचना है कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को अगर हम ले लेते हैं कोई और एक वेरिएबल t, तो उसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा 2x प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये अगर t ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स डी टी। अब देखो इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है 4x प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, ठीक है। तो ये आने से क्या हो जा रहा है, देखो 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स आ जाता है 2 डी टी। अब देखो इसमें रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इसका मतलब क्या है t, और 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स इसका मतलब क्या है 2 डी टी। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। रूट टी का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर हाफ डी टी, इसका मतलब क्या है 2 इंटू टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू टी टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी लिख देना है, प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो 4 बाई 3, ठीक है, 4 बाई 3 टी मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसको रीसब्स्टिट्यूट करना मत भूलना लास्ट लाइन में, टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस सी। तो ये आ गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ऐसा टाइप का और भी एक एग्जाम्पल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमें देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा हमें लेना है, कौन सा लेना है, यस tan इनवर्स x। क्योंकि tan इनवर्स x अगर हमें लेना है कोई सब्स्टिट्यूट समझ लो t, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है 11 में सीखे थे, 12 में भी सीखे थे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स x मतलब ई टू दी पावर t एंड dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है dt। सो ई टू दी पावर t इंटू dt, दैट मीन्स ई टू दी पावर t प्लस c। ई टू दी पावर t का मतलब क्या है, ई टू दी पावर t का मतलब है ई टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो इतना इजी है, देखो तुम्हें देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा सम हमें करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस, वेरी मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आर देयर। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा इंटीग्रेशन। और एक सम लेते हैं, देखो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स उसका होल स्क्वायर बाई एक्स dx। अब देखो क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम ले लेते हैं कोई अलग सा वेरिएबल ले लो, दिस टाइम z ले लेते हैं। तो देखो क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई एक्स है,
तो 1/x तो यहाँ पे दिख ही रहा है 1/x है। सो ऐसे सोचना है कि कौन सा डेरिवेटिव करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 + log x = z है, तो 1 + log x अगर z है तो इसका डेरिवेटिव करके 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx × dz, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 + log x का मतलब है z, उसका स्क्वायर, dx/x का मतलब क्या है dz। दैट मीन्स क्या होगा z to the power 2 + 1/2 + 1 plus c z to the power 3/3 plus c। दैट मीन्स फाइनल आंसर z का मतलब क्या है 1 + log x, सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से 1 + log x का होल क्यूब बाई 3 plus c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा इजी एग्जांपल्स। अब देखेंगे थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल कैसे करेंगे, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, और एक देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x - 3 sin x / 6 cos x + 4 sin x। तो हमें सोचना है कि किसका डेरिवेटिव करने से वो एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखना है कैसा कौन सा चीज़ सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हमें ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख के ही पता चलेगा 2 cos x - 3 sin x। अगर हम ये डिनोमिनेटर को अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 cos x + 2 sin x, ठीक है ना, dx। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से 3 cos x + 2 sin x, 3 cos x + 2 sin x, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा -3 sin x + 2 cos x ना, वही तो दिया हुआ है इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, -3 sin x + 2 cos x -3 sin x + 2 cos x। तो यही ऐसा ही दिया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 cos x + 2 sin x, इसको अगर हम t पकड़ लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -3 sin x + 2 cos x dx = dt। तो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 cos x - 3 sin x, दैट मीन्स -3 sin x + 2 cos x dx। इसका मतलब ये dt बाई 2 × इसका मतलब क्या है, ये हमने पकड़ा था t, 2t, तो हाफ निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, जिसका मतलब है log t + c। तो हाफ log t का मतलब क्या है मॉड्यूलस ऑफ 3 cos x, log में मॉड्यूलस देना ही होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, + 2 sin x + c। तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है शायद, ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो और एक एग्जांपल लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos square x 1 - tan x होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 1/cos square x को अगर हम sec square x कर लेते हैं, sec square x dx बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब देखो sec square x किसका डेरिवेटिव है, tan x का होल डेरिवेटिव है। सो लेट अस टेक 1 - tan x = z, ठीक है ना, 1 - tan x = z। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, -tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया -sec square x dx = dz, ठीक है। तो यहाँ पे -sec square x dx = dz, दैट मीन्स ओनली sec square x dx कितना होगा -dz, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx का वैल्यू होगा -dz बाई 1 - tan x मतलब z, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बाहर निकल गया, dz/z² मतलब -z⁻² dz -z⁻² + 1 बाई -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है, इजिकल टू -z⁻1 बाई -1 माइनस कट गया यहाँ पे प्लस c 1/z प्लस c। 1/z का मतलब क्या होगा 1/1 - tan x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 1/1 - tan x प्लस c, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सब्स्टिट्यूशन का सम, और भी बहुत सारा सम हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर, वी हैव टू सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सम्स, ओके। देखो हम अब थोड़ा इंटीग्रेशन विद द
हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ सम करेंगे, ठीक है। वो क्या है, देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, तो ये टोटली एक ट्रिगोनोमेट्री का सम है जो कि हम क्लास 10 से करें, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। तो थोड़ा सा इसको पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या है, देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, हम सभी जानते हैं, बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला कट गया, तो क्या रहा 1 माइनस कॉस एक्स। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये वाला तुम यहाँ पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी अलग से भी दिखा सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स dx, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस कॉस एक्स dx, दैट मीन्स क्या हो गया x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो इंटीग्रेशन हुआ इसका, पहले इसको तो सिंप्लीफाई करके 1 माइनस कॉस एक्स बना लो। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स is equal to integration of 1 minus cos x dx, that means integration of dx minus integration of cos x dx, so x minus sin x plus the constant c, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे। थोड़ा और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 4x dx, तो ऐसा बहुत सारा सम हमें देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x, तो ऐसा एक सम मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x। तो पहले तो ये साइन टू द पावर 4x को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि साइन टू द पावर 4x का डायरेक्ट कोई हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये सेम सम ऐसा आता साइन टू द पावर x 4x इंटू कॉस एक्स dx, तो क्या होता, देखो साइन टू द पावर 4x को हम इजीली तब साइन x को पकड़ लेते हैं z, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x मतलब cos x dx हो जाता dz, ठीक है ना। तो क्या होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4 मतलब क्या होता z टू द पावर 4, cos x dx का मतलब हो जाएगा z dz, सो z टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c, z टू द पावर 5 मतलब साइन टू द पावर 5x बाई 5 प्लस c। देखो इतना इजी हो जाता अगर यहाँ पे कॉस आता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कॉस नहीं है, तो हमें ये सम सॉल्व करना है साइन टू द पावर 4x dx को, जहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x को, ठीक है, सही बात है। चलो साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, देखो तो 1 बाई 4 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऐसे जरूर लिख सकते हैं। अब देखो 1 बाई 4 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला हमने सीखा था क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है cos 2x, दैट मीन्स ओनली 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है 1 माइनस cos 2x, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, हमें ये पता है। सो दैट मीन्स ये हम अब यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x, 2 साइन स्क्वायर का x का मतलब है 1 माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई 4 इंटू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x हो गया, a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या होगा 1 बाई 4, थोड़ा सा और भी सिंप्लीफिकेशन बाकी है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बट इसका फिर से स्क्वायर आ जा रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, देखो अगर हम यहाँ पे एक हाफ ला ले तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x हो जाता है, 2 cos स्क्वायर 2x हो जाता है, सही बात है, 2 cos स्क्वायर 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटू हाफ माइनस 2 cos 2x प्लस
हाफ इंटू 2 cos स्क्वायर 2x का मतलब क्या है? 2 cos स्क्वायर 2x का मतलब है 1 प्लस cos 4x। वही बात है, सेम फॉर्मूला कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दैट मीन्स cos 4x मतलब 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, सो दैट मीन्स 1 प्लस cos 4x का मतलब है 2 cos स्क्वायर 2x, सो दैट मीन्स 1 प्लस cos 4x। तो हमें क्या मिला? 1/4 इंटू 1 माइनस 2 cos 2x प्लस हाफ इंटू 1 प्लस cos 4x। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इंटू 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x। तो ये सिंप्लीफिकेशन हमें मिल गया। अब इस सिंप्लीफिकेशन को उठा के हम इस यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x का मतलब ये मिला। सो 1/4 तो बाहर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx। ओके, अब इंडिविजुअल हर एक टर्म का हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो 1/4 3/2 dx, इसका मतलब है 3/2x माइनस 2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2 प्लस हाफ cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x/4 प्लस c। हो गया, तो चलो अब लिख लेते हैं 3/8x, 4 मल्टीप्लाई हो जा रहा है सबके साथ, 2 2 कट गया। सो 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस यहाँ पे हो जा रहा है 1/32 sin 4x प्लस c/4 का मतलब तुम और एक कोई कांस्टेंट c1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, c1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर कि 3/2x इंटू 1/4 दैट मीन्स 3/8x माइनस 2 2 कट गया 1/4 sin 2x प्लस यहाँ पे क्या हो गया हाफ इंटू 1/4 दैट मीन्स 1/8 इंटू 4 दैट मीन्स 1/32 sin 4x प्लस 1/4 इंटू c दैट मीन्स एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 तुम लिख सकते हो c1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इंटीग्रेशन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल लिमिटलेस ब्रेन। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।